Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया है। अब 20 फरवरी के बाद चुनाव पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह पाया गया कि कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 243 के एवं 243 जेड में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकायों के दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह कोरोना के कारण ही त्रिस्तरीय पंचायतों के दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन फरवरी 2021 के बाद कराए जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी होने की बात कही थी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग का यह संवैधानिक दायित्व है कि स्थानीय निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही निर्वाचन करा लिया जाए। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने जिले के शासकीय स्कूलों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर की समस्याओं के निराकरण एवं मांगों के संदर्भ में शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष आशीष एवं हेमंत ठाकरे ने बताया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में सहायक ग्रेड 3 के पद पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। अल्प वेतन में काम करने के बावजूद वेतन के न मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कुछ विकासखंडों में प्राचार्यों द्वारा कार्य तो कराया जा रहा है, परंतु उन्हें उपस्थिति रजिस्टर पर साइन करने नहीं दी जा रही है, जिसके कारण उन्हें मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने आगे बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल के निर्देशानुसार आज़ाद अध्यक्ष शिक्षक संघ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगा। साथ ही शासन से मांग करेगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति में आउटसोर्सिंग बंद कर डाटा एंट्री ऑपरेटर को सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियमित किया जाए। दूसरी बात यह है कि उनको कुछ प्राचार्यों के द्वारा उपस्थिति पत्रक में साइन करने नहीं दिया जा रहा है, तो इन्हीं स्थानीय मांगों को लेकर साथ ही साथ हमारे प्रांतीय निर्देश अनुसार प्रांताध्यक्ष भरत भाई पटेल के निर्देशानुसार, चूँकि हम चाहते हैं कि ये सहायक ग्रेड 3 के पद के विरुद्ध डाटा एंट्री ऑपरेटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग बंद करके इनकी नियमित नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 के पद पर हो, ताकि स्कूल में जो लिपिकी कार्य इनके द्वारा कराया जा रहा है उसका नियमित संचालन हो सके। हम शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो समस्याएं हैं उनको संज्ञान में लाकर उनका समाधान करना चाहते हैं और सरकार से, शासन से बात करके इनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। अगर यदि नहीं होता है तो फिर लामबंद होकर हम किसी भी स्थिति में जो है आगे की रणनीति तय करें। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने एवं उन्हें बिचौलियों व दलालों के शोषण से बचाने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले में 16 नवंबर 2020 से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। 26 दिसंबर 2020 तक जिले के 186 केंद्रों पर 40,000 किसानों से 267 करोड़ 70 लाख रुपए मूल्य की 14,33,059 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।
इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा सतत खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है। चालू सीजन में खरीदी गई धान का तेजी से उठाव भी चल रहा है। खरीदी केंद्रों से धान का उठाव कर गोदामों एवं कैंपों में पहुंचाने पर किसानों के खाते में धान की राशि जमा कराई जा रही है। अब तक किसानों को 83 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिले के सभी धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शासन के निर्देशों एवं नियमों के अनुसार किसानों से धान की खरीदी करें। किसानों से एफक्यू मापदंड के अनुसार ही धान की खरीदी करें। किसानों से खरीदे गए धान का तेजी से परिवहन कराएं और किसानों का समय पर भुगतान कराएं। नगर के वार्ड क्रमांक 32 में नगर विकास के अंतर्गत सीसी सड़क निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अलग अलग स्थानों पर लगभग 25 लाख रुपए की लागत से निर्माण होने वाली 850 मीटर सड़क निर्माण का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य मौसम हरिन खेड़े, नगर पालिका परिषद बालाघाट के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसानिया और वार्ड वासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसानिया ने कहा है कि बालाघाट को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास नगर पालिका परिषद की ओर से किए जाएंगे और लोगों से यह अपील की गई है कि कचरा यहाँ वहाँ न फेंककर हमेशा कूड़ादान या कचरा गाड़ी में ही डालकर नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें। जो लंबे समय से मांग इस क्षेत्र में, इस एरिया में रोड की थी, उस निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए भूमि पूजन किया गया है। लगभग इस जगह पर जैन बेकरी के पीछे 300 मीटर और पास में 400 ऐसे करके 750 कुछ मीटर की रोड का निर्माण का आज भूमि पूजन हुआ है। दोनों जगह की सड़कों की कुल लागत लगभग 24 से 25 लाख है। मैं यहाँ के पार्षद महेंद्र रामटेकर जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख जन, अरुण तुरकर जी, अरुण रांगडाले जी सहित राहुल बिसेन जी, सभी को बहुत सारी बधाइयां देती हूँ, क्योंकि लंबे समय से यह मांग थी। और जो कार्य देख रहे हैं हमारे भुवन रांगडाले जी, उनसे भी आग्रह करूंगी कि वह यथाशीघ्र इस काम को पूर्ण करें। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने 26 नवंबर को पत्नी अनुभा मुज्जारे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसान क्रांति मोर्चा निकाला। यह मोर्चा उनके आवास से हनुमान चौक के रास्ते मेन रोड होते हुए कालीपुतली चौक पहुंचा, जहां उन्होंने किसान क्रांति मोर्चा को संबोधित किया। कंकर मुज्जारे ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि उन्हें ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों की कोई परवाह नहीं है। किसानों के द्वारा चुनी गई ऐसी सरकार के खिलाफ किसानों को अब बड़े पैमाने पर आंदोलन करना होगा। उन्हें घर से बाहर निकलकर सरकार को कड़े शब्दों में अपना संदेश देना पड़ेगा, तभी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की बात आगे बढ़ेगी। तो इस पर सब पर आपको विचार करना है। ये जो कानून मैंने बताया ना कि कानून जो बना है, ये एक प्रकार से वारंट है, वारंट फांसी का, मौत का वारंट, ये मौत का वारंट है। तीनों कानून, कोई फायदा किसानों को नहीं है, इसमें कोई लाभ किसानों को नहीं है। तो जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बात की है मन की बात में, किसानों से बात की 6 राज्यों के, और जो दिल्ली के बाद जो किसान बैठे हैं, लाखों किसान रात दिन ठंड में बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर रहा। उन पे क्या कर रहे हैं, ठंडे पानी की बौछार मार रहे हैं, बौछार। अब सोचो जरा, वहाँ ठंड 6 गुना, उन पे ठंडा पानी और मार रहे हैं। कितनी बेरहमी में है, कितना अन्याय, कितना जुल्म है। ये लाठी से भी मार रहे हैं उनको, फिर अश्रु गैस के गोले भी उन पे मार रहे हैं, उनके गोले भी छोड़ रहे हैं आप। ये अच्छा लगता है? किससे लड़ रहा हूँ? अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया होगा इतना। 3 तरह की यातना कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं सुन रहे हो आप। इतने पास में बैठे किसान, इतना जुल्म कर रहा है, इतना अहंकार, इतना घमंड। ये गाँव में क्या बताओ आप, गाँव में ये चर्चा करो, पॉम्पलेट में हमने लिखा है और आप बातचीत भी कर रहे, गाँव बताओ, तो उसके बाद लोगों को जगाओ। कुछ बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा किसानों के लिए, तो उसमें बोले ज़्यादा लाखों लोग आना चाहिए, यहाँ पे लाखों लोग। उन्होंने कृषि बिलों को किसान विरोधी, देश विरोधी बताते हुए सरकार के अड़ियल रवैये पर जमकर निशाना साधा।
किसान क्रांति मोर्चा में उनके अलावा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुज्जारे, आदिवासी ग्वारी समाज के अध्यक्ष महेश सहारे, धर्मेंद्र कुरील ने भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों किसान भी इसमें शामिल रहे। सभा को संबोधित करने के बाद पूर्व सांसद ने केंद्रीय कृषि कानूनों की प्रतियों की होली जलाई और आंदोलन में शहीद हुए 33 किसानों के साथ बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो। समर्थन मूल्य पे फसल के लिए कानून बनाओ, कानून बनाओ। समर्थन मूल्य पे फसल को बेचने के लिए कानून बनाओ, कानून बनाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। किसानों पर मनमानी करना बंद करो, बंद करो। जुल्म करना बंद करो, बंद करो। सावधान